पीएम मोदी को मिला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान। पीएम मोदी को लेने के लिए स्वीडन की सरकार ने भेजे थे ग्रीफन फाइटर जेट। पीएम मोदी को मिला 31वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री 8 साल के लंबे अंतराल के बाद स्वीडन के आधिकारिक दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उनका बेहद भव्य और ऐतिहासिक स्वागत देखते से ही बन रहा है। तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं कि इस महत्वपूर्ण यात्रा के दौरान स्वीडन सरकार ने कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से नवाजा है। इस नए पुरस्कार को मिलाकर पीएम मोदी को अपने कार्यकाल में अब तक कुल 31 अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक दौरे और उनके स्वागत से जुड़ी पूरी जानकारी। आखिरकार पीएम मोदी का स्वीडन में स्वागत कैसे हुआ? पीएम मोदी का विमान जैसे ही स्वीडन के हवाई क्षेत्र में पहुंचा, वैसे ही सम्मान के तौर पर स्वीडन की सरकार ने अपने लड़ाकू विमान भेज दिए। स्वीडन की मेक इन स्वीडन की मुहिम के चलते बना हुआ ग्रीफन लड़ाकू विमान हवा में भारत के विमान को चारों तरफ से घेरकर सुरक्षा प्रदान कर रहा था। स्वीडन के शहर गोथेनबर्ग के हवाई अड्डे पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टनसन ने खुद मौजूद रहकर कूटनीतिक प्रोटोकॉल तोड़ा और पीएम मोदी का बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। एयरपोर्ट और उनके होटल के बाहर भारी संख्या में भारतीय प्रवासियों ने मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों के साथ उनका पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया। अब दोस्तों बारी आती है स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान की। दोस्तों स्वीडन के अंदर एक बहुत बड़ा सम्मान है जिसका नाम है रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस। दोस्तों ये सम्मान 1748 में स्थापित किया गया था और इस सम्मान के चलते दोस्तों स्वीडन की सरकार ये सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च सम्मान के तौर पर जानी जाती है और किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष को ही ये दिया जाता है। यह सम्मान भारत स्वीडन के बीच व्यापार, ग्रीन एनर्जी, इनोवेशन, डिफेंस सहयोग, साइंस, टेक्नोलॉजी और दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने में पीएम मोदी के असाधारण नेतृत्व के लिए दिया गया है। दोस्तों नेता तो भारत के और भी बहुत थे, स्वीडन के साथ रिश्ते भी अच्छे थे, लेकिन दोस्तों स्वीडन की सरकार जो चीजें भारत से उम्मीद करती थी, भारत के प्रधानमंत्री ने एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पर उन चीजों को समझा भी और स्वीडन के साथ उस पार्टनरशिप को बेहतरीन भी किया। यही कारण है कि स्वीडन की सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कामकाज और हार्ड वर्किंग एफर्ट्स को देखते हुए उन्हें सम्मान दिया है कि वाकई में ही आप बहुत हार्ड वर्किंग है और आपने दोनों देशों को रिश्तों को बुलंद करने के लिए महत्वपूर्ण काम किया है। इस सम्मान को स्वीकार करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह सिर्फ उनका सम्मान नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। भले ही यह सम्मान दोस्तों 140 करोड़ भारतवासियों का हो, लेकिन पीएम मोदी की अथक मेहनत भी इसके पीछे बराबर है, क्योंकि दोस्तों अब तक भारत का कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जिसके पास 31 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान हो। ये सम्मान एक प्रधानमंत्री की मेहनत के कारण ही उन्हें मिले हैं, भले ही भारत के पास 140 करोड़ जनता है। कहने का इतना ही मतलब है कि स्वीडन का यह पुरस्कार पीएम मोदी के जीवन का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान बन गया और उनके पिछले 11-12 वर्षों के कार्यकाल में दुनिया के कई शक्तिशाली और मित्र देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से नवाजा है, जिनमें प्रमुख रूप से दोस्तों यूरोप और अमेरिका के फ्रांस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, रूस का ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अपोस्टले, अमेरिका का लीजन ऑफ मेरिट और मिडिल ईस्ट और खाड़ी देश सहित अन्य प्रमुख देशों के सम्मान शामिल हैं। आइए जानते हैं स्वीडन के अंदर पीएम मोदी के मुख्य समझौते और यहाँ के दौरे का नतीजा क्या निकला। दोस्तों दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर पहुंचा दिया है। दोनों देशों के बीच ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 और इंडिया स्वीडन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर की शुरुआत की गई। भारत और स्वीडन ने मिलकर आने वाले अगले 5 वर्षों में आपसी व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य बना लिया है। पीएम मोदी ने गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें वोल्वो, एरिक्सन, नोकिया, एयरबस जैसी दिग्गज कंपनियों के प्रमुखों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया था। खैर कुछ भी हो, लेकिन दोनों देशों के पार्टनरशिप के गोल फिक्स हैं, सड़कें बिछी हुई हैं और इस सड़कों पर बस भारत को आने वाले सालों में चलना ही है। यही कारण है कि दोस्तों इस पार्टनरशिप को और गहरा करने के लिए ये गर्मजोशी भारत के प्रधानमंत्री के यूरोपियन दौरे पर देखने को मिली। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसी कोई और खबर आएगी वो लेकर भी हम आपके पास आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक करने से हमारी वीडियो आप तक जल्दी पहुंचेगी और इसी के साथ आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा।